नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि करवा चौथ की व्रत विधि क्या है। अगर आप यह व्रत पहली बार कर रहे हैं तो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस व्रत में, और सरगी क्यों खाई जाती है और सरगी खाने का समय क्या होता है। तो दोस्तों, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत साल 2024 में अक्टूबर के महीने में पड़ेगा। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और रात के समय चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती हैं। इस खास व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और अपने व्रत को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद उनको अर्घ्य अर्पण करने के बाद ही तोड़ा जाता है। करवा चौथ का व्रत कठोर व्रतों में से एक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सरगी क्यों खाई जाती है। तो करवा चौथ का व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है। ऐसे में घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर व्रती महिलाओं को व्रत शुरू करने से पहले सेहतमंद भोजन करवाती हैं, ताकि व्रत के दौरान उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सरगी की रस्म में सास अपनी बहू को फल, मिठाइयाँ, मेवे, खीर और कम तली भुनी चीज़ें खिलाती है। इसे सास का बहू के लिए आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है वह अपनी जेठानी या अपने से बड़ी महिलाओं से सरगी ले सकती हैं। तो करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले सरगी खाने की जो परंपरा है, ये परंपरा घर के बड़ों के आशीर्वाद से जुड़ी है। परंपरा के अनुसार करवा चौथ व्रत में सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक सरगी खा सकते हैं। तो 20 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा, तो ऐसे में महिलाएं इससे पहले सरगी खा सकती हैं। तो अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा में किन सामग्रियों का उपयोग होता है। तो करवा चौथ की पूजा के लिए आपको टोटी वाला करवा चाहिए। मिट्टी या तांबे का ढक्कन वाला करवा होना चाहिए। इसके बाद आपको कलश, रोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, पान, अबीर, गुलाल, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, दही, शक्कर का बूरा, मिठाई, देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ, शहद, कच्चा दूध, चलनी, कपूर, गेहूँ, करवा माता की एक तस्वीर और करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक, एक दीपक, अगरबत्ती, लकड़ी का आसन, और आप हलवा बना सकते हैं। और आपको 8 पूरियों की अठावरी बनानी है। दक्षिणा भी होना चाहिए और 16 श्रृंगार का सामान भी होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की विधि क्या है। तो करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को सबसे पहले आप एकत्रित कर लीजिए। व्रत के दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद संकल्प लेकर करवा चौथ का व्रत का आरंभ करना है। आपको कहना है, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। आपको पूरे दिन निर्जला रहना है। इसके बाद दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों की घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की आपको अठावरी बनानी है, हलवा बनाना है, पक्के पकवान बनाने हैं और पीली मिट्टी से आपको गौरी माँ की प्रतिमा बनानी है और उनकी गोद में गणेश जी को बनाकर बिठाना है। गौरी माँ को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें।
गौरी माता को चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से उनका श्रृंगार करें और वहाँ पर आपको जल से भरा हुआ एक कलश रखना है। भेंट देने के लिए आपको मिट्टी का टोटीदार करवा लेना है। उसमें आप गेहूँ और ढक्कन में शक्कर का बूरा भरकर रख दें। उसके ऊपर आपको कुछ दक्षिणा रखनी है। अब आपको रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाना है। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें, पति की दीर्घायु के लिए कामना करें। करवा पर आपको 13 बिंदियाँ रखनी हैं और गेहूँ या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा को आपको कहना है या सुनना है। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले, या जो भी महिला आपके साथ करवा चौथ का व्रत कर रही हैं आपको उनके साथ अपना करवा बदल लेना है। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। अब रात में जब चंद्रमा निकलेगा उसके बाद आपको छलनी की ओट से उसे देखना है और चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इसके बाद पति से आप आशीर्वाद लीजिए, उन्हें भोजन कराइए और खुद भी भोजन करिए। अब पूजन के पश्चात आसपास की महिलाओं को आप करवा चौथ की बधाई दीजिए और इस तरह आपका पर्व संपन्न हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं कि जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले व्रती महिला को सुबह उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पहली बार करवा चौथ व्रत करने पर विवाहित महिला को सास सरगी में फल, मिठाई, कपड़े और श्रृंगार आदि का सामान देती है। तो करवा चौथ के व्रत में आपको पूरे के पूरे 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए आपको करवा चौथ व्रत से पहले या उस दिन हाथों में मेहंदी भी लगा लेनी है। करवा चौथ की पूजा में साड़ी या लहंगा अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप शादी का जोड़ा नहीं पहन पा रहे हैं तो लाल साड़ी या लाल लहंगा पहन सकती हैं। सरगी भी आपको सुबह 3 से 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर खा लेना है। सुबह 5 बजे से पहले सरगी खा लेनी चाहिए और फिर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको करवा चौथ व्रत से जुड़ी सारी जानकारियाँ दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।